आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुन लिया जेठालाल, सुन लिया। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसलिए पूछ रहे हैं बाबूजी कि जेठालाल को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जेठालाल को ऐसा लग रहा है कि नट्टू काका और बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ रहे हैं और छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बागेश्वर जी, नट्टू काका तो आपसे उस दुकान से बहुत प्यार करते हैं। वो तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। सुन लिया जेठालाल। थैंक यू वेरी मच बाबूजी, तुम्हारे यहाँ आने से आज बहुत सारे बादल छट गए। हाँ, अच्छा हुआ बादल छट गए। मैं तो छाता भी नहीं लाई थी। चलो मैं चलूं? मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। जेठालाल तुमने तो कितनी बड़ी गलती कर दी है। जो बावरी की गलती से मिस्टेक है उससे कहीं बड़ी गलती। नट्टू काका और बाघा छेड़ा की दुकान पे उसका ऑफर ठुकराने गए थे। ठुकराने गए थे तो ना बोलकर तुरंत निकल जाते ना। जब मैंने देखा तो वो दोनों तो शांति से दुकान में खड़े थे और मुझे फोन आया। उसका क्या? उसने मुझे साफ साफ बोला कि वो दोनों छेड़ा की दुकान में मेरी बुराई कर रहे थे। बाय द वे फोन तुम्हें किसने किया था? नहीं, कौन था? तुम्हें पता नहीं एक फोन करने वाला कौन है? कोई मेरा शुभचिंतक ही होगा ना। ये भी तो हो सकता है जेठालाल कि सारा खेल छेड़ा का ही है। तुम्हें नट्टू काका और बाघा से इसी वक्त बात करनी चाहिए और साफ साफ सारी बात पूछ लेनी चाहिए कि असली बात क्या है। अभी के अभी उनको फोन लगाओ और बात करो। वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे फोन किया था लेकिन मैंने नहीं उठाया। लो, वो तुम्हें सच्चाई बताने के लिए फोन कर रहे होंगे और तुमने फोन नहीं उठाया। मैं फोन लगाता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ स्विच ऑफ है नट्टू काका का फोन। बाघा बाघा का फोन भी स्विच ऑफ है। क्या सोच रहे हैं मेहता साहब? जेठालाल तुम मानो या ना मानो, नट्टू काका और बाघा निर्दोष है और ये सारा का सारा खेल छेड़ा का ही खेला हुआ है। वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। वो एक तरफ नट्टू काका और बाघा को फंसा रहा है, दूसरी तरफ तुम्हें फंसा रहा है। हो सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि नट्टू काका और बाघा निर्दोष है और ये सारा खेल छेड़ा का है? जेठालाल मेरे पास एक प्लान है। क्या? उस प्लान से ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि नट्टू काका और बाघा बिल्कुल निर्दोष है और ये सारा का सारा खेल उस छेड़ा का है। क्या? उसके लिए हमें छेड़ा की दुकान पे जाना होगा। क्यों? वो सब छोड़ो ना यार, तुम्हारे पास छेड़ा का नंबर है ना? हाँ, दो जरा देखें इस छेड़ा को भी। वो जो ब्रिज का नया मॉडल है ना, वो आगे रखने का। जाओ रखो। हेलो, मे आई टॉक टू मिस्टर छेड़ा प्लीज? हाँ बोल रहा हूँ छेड़ा। देखिए मिस्टर छेड़ा, मैं हाईटेक कंपनी का सीईओ बोल रहा हूँ और हम एक एक्सक्लूसिव डीलरशिप के बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। हाईटेक कंपनी? वो जी, हाईटेक कंपनी हमारी ये बड़ी मशहूर मल्टीनेशनल जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और पहली बार इंडिया में हम ये डीलरशिप देना चाहते हैं। उस सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव्स। हाईटेक कंपनी? अरे बहुत सुना आपकी कंपनी के बारे में, वो हाईटेक ना। जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारी कंपनी का नाम सुना है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे कब आके मुलाकात कर सकते हैं मिस्टर छेड़ा? अरे कब क्या, कभी भी आओ। कभी भी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे दो एग्जीक्यूटिव्स आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। दे विल बी देयर। ओके। सी यू। जेठालाल तैयार हो जाओ, हमें जाना है छेड़ा के यहाँ एग्जीक्यूटिव बन के। नहीं, वो छेड़ा मुझे जानता है। अरे नहीं पहचानेगा, हम भेष बदल के जाएंगे जेठालाल। मैं बनूंगा हैप्पी भाटिया, तुम बनना लकी भाटिया। ऐसा भेष बदलेंगे कि तुम्हें क्या मुझे भी नहीं पहचानेगा। आपको तो वैसे भी नहीं पहचानता ना। बेटर, ये गेम उसने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। हाँ, उसको छोड़ेंगे नहीं। जेठालाल मैं एक काम करता हूँ, याद है गोकुलधाम सोसाइटी में जब हमने दिव्य वेशभूषा प्रतियोगिता की थी, तो जो मेकअप मैन आए थे और जो हमारी ड्रेसेस लेके आए थे, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ कि हमारे भेष बदलने के लिए कपड़े और मेकअप ले आए। हाँ, बढ़िया मेहता साहब, क्या दिमाग लगाया आपने। उन लोगों के पास हमारा नाप भी है। हाँ।
हेलो मिलिंद दादा, अमित है क्या? हाँ एक मिनट बात कराइए ना, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ अमित, हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए आ रहा है। हाँ एक काम और जेठालाल, जब तक ये लोग आते हैं मैं आसपास किसी साइबर कैफे पे जाके अपने विजिटिंग कार्ड छपवा के ले आता हूँ। विजिटिंग कार्ड? अरे हाँ भाई, जब इतनी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव बन के जा रहे हैं तो कार्ड वार्ड तो चाहिएगा कि नहीं? क्या दिमाग चल रहा है आज आपका मेहता साहब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, लेके आता हूँ। हाँ जाइए जाइए जाइए। जेठालाल, हाँ हाँ मेहता साहब। ये देखो कार्ड बन गए, कैसे हैं देखो? वाह 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 मेहता साहब वाह, क्या बात है। उसको शक भी नहीं होगा। मेहता सर, जेठा सर, चलिए आगे हम। अरे वाह अमित, थैंक यू, तुम बिल्कुल टाइम पे आ गए। सब सामान वामान लेके आओ, दाढ़ी मूछ वगैरह। हाँ जी बिल्कुल। परफेक्ट। वो कपड़े इसमें? हाँ सर, इसमें कपड़े। वाह, तो शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। चलो। तैयार मेहता साहब? बिल्कुल तैयार, चले? चलो छेड़ा, आ रहे हैं हम लोग। जेठालाल, वाकई दुकान तो बहुत अच्छी है। दुकान अच्छी है लेकिन आदमी अच्छा नहीं है ना, उसका क्या करे? मेहता साहब वो देखो, नट्टू का और भागा। आप कह रहे थे ना दोनों निर्दोष है, ये है इनकी निर्दोषता। छेड़ा के कपड़े पहन के छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खड़े हो गए। शांति रखो, अभी हम यहाँ छेड़ा से मिल रहे हैं, उससे मिलते ही सच्चाई का पता चल जाएगा। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? अच्छी माय सेल्फ जी, हैप्पी भाटिया, माय कोलीग लकी भाटिया। हाँ लकी। लकी 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 भाटिया जी, हो जी। हाँ जी, आशा ढाका जी। हाँ जी, हम लोग हाईटेक कंपनी से आए जी। हाँ, हमें छेड़ा जी से मिलना है, क्यों जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Oh yes sir, sir is expecting you. टीना कोई प्रॉब्लम? Not at all sir, sir ये दोनों हाईटेक कंपनी से आए हैं। ओहो, वेलकम 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 वेलकम। आपके सीईओ का फोन आया था कि आप लोग आने वाले हैं। हाँ जी, मैं जी माय सेल्फ हैप्पी भाटिया जी, माय कोलीग लकी भाटिया जी। हाँ जी लकी हो। आइए आइए आइए, हम कैबिन में बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, चलिए। आइए आइए हाँ जी, आइए, लकी जी। प्लीज हाँ जी, प्लीज हाँ जी। प्लीज आइए आइए। हाँ जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो जी सेवा तो आप पहले ही बहुत बड़ी कर चुके हैं जी। जी हाँ जी, उनके कहने का मतलब ये है जी कि आप पब्लिक को इतना डिस्काउंट दे रहे हो तो सेवा कर रहे हैं ना जी। कितनी बड़ी सेवा है जी, क्यों जी? हाँ जी हाँ जी। कहिए कहिए, आप लोगों का क्या ऑफर है? हाँ जी, तो जी छोड़ो जी, मैं जी हैप्पी भाटिया जी, लकी भाटिया, माय कोलीग हाईटेक। सारी कंपनी हाईटेक बहुत बड़ी कंपनी जी, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है। तो इस एरिया में हमें जी अब एक्सक्लूसिव लीडरशिप मतलब डीलरशिप देनी है जी, तो हम आपके छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोच रहे हैं। कौन जी? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल सही सोचा है आपने। लेकिन एक गल है कि क्या है कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी सोच रहे हैं जी। हाँ जी, और कंफ्यूजन बढ़ गया है जी कि अब ये जो डीलरशिप है ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दें कि आपको दे, क्यों जी? ओ जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि डीलरशिप तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देनी चाहिए जी। और जी लकी जी, बात आपकी ठीक है, और जी पर इनकी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से कितनी बड़ी है जी? दुकान बड़ी होने से क्या होता है जी, आदमी तो छोटा है। और जी लकी जी का कहने का मतलब ये है कि तजुर्बा जी छोटा है जी, है। और भाई दुकान अभी अभी खुली आपकी, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो कितने सालों से धंधा कर रहा है। बहुत सालों से कर रहा है। वो हैप्पी जी, लकी जी, क्या है कि मेरे पास वो मलेशिया सिंगापुर के वाउचर है। नहीं मतलब आप दोनों जरा घूम घूम कर आ जाओ, फिर क्या निर्णय लेना तो आप दोनों के हाथ में ही है ना। देखा हैप्पी जी, देखा मैं तो पहले ही कह रहा सी, एक नंबर का चालू आदमी हवा जी है। ओ जी लकी के कहने का मतलब ये है कि आप बहुत पहुंचे हुए बिजनेसमैन हो, पहुंचे हुए, क्यों जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक पहचाना आप लोगों ने।
और मैं आपको बताऊं ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जो अपना बिजनेस है ना वो साम दाम दंड और भेद से करता हूँ। हाँ मतलब कुछ भी करता हूँ मगर जीतता हूँ। जी क्या बात है जी, क्या बात है। तो क्या बोल दो लकी जी, दे दे डीलरशिप इनको। और देने को तो दे सकते हैं जी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इनको डीलरशिप देने में कहीं हमारा बॉस हम पे ही गुस्सा ना कर बैठे, हमारा ही गला ना पकड़ बैठे। हाँ जी। तो तुझमें अक्ल वक्ल है क्या ना? इनको ना करी बचे। अरे आप कंफ्यूज मत हो जी, हमारा बॉस जो है वो कच्ची है तो कच्ची में डाल देता है। जी। ओ वैसे कभी कभी मुझे पंजाबी में भी डांटते हैं गए। लकी कर दिता। अरे धंधा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का वड्डा चलिया सी, तो डीलरशिप छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ दी थी? बॉस है जी, किसी भी लैंग्वेज में डाल सकता है। बॉस का कुछ भरोसा है, कुछ भी है। गला पकड़ सकता है जी, गला पकड़ सकता है, ये तो हो सकता है। देखिए आप लोग ना चिंता मत कीजिए। क्या है कि अभी इस एरिया में मेरी दुकान खुल गई है तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत जल्द बंद हो जाएगी। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बंद हो जाएगी, ये इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं जी आप? क्या है कि जिस एरिया में मैं मेरी दुकान खोलता हूँ ना वहाँ मेरा राज चलता है। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देता हूँ, किसी को टिकने नहीं देता। और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की रीढ़ की हड्डी तो मैंने ऑलरेडी तोड़ दी है। रीढ़ की हड्डी मतलब? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का जो मालिक है ना जेठालाल, वो एक नंबर का मूर्ख है। लकी और बात हो लकी कंट्रोल है लकी। मैं वो जेठालाल को मूर्ख बोला, उसमें आपके ये साहब को इतना गुस्सा क्यों आया? और धोखा खा गए आप। जी हमारे लकी जी जो है मेरे कुलीग बहुत सिद्धांतवादी आदमी है जी। कोई भी बिजनेसमैन मूर्खता करे इनको गुस्सा आ जाता है। क्यों जी? हाँ जी। और ये आप बताओ जी, तुझे की कह रहे थे बताओ जी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का जो मालिक है ना जेठालाल, वो एक नंबर का मूर्ख है, उल्लू का पट्टा है। उसको पता भी नहीं चला और मैंने उसके दो एकदम पुराने और वफादार आदमियों को तोड़कर अपनी ओर कर लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। हमें ऐसे ही शातिर बिजनेसमैन के साथ काम करना था जी। तो जी तुसी दसो ये तुसी किया कैसे? हाँ जी। नहीं ये मैं आपको नहीं बता सकता भाई। तो ये बताना तो बहुत जरूरी है जी। जरूरी। अजी इतनी बड़ी डीलरशिप अगर आपको दे रहे हैं तो पता तो चलेगा हम किस आदमी के साथ काम कर रहे हैं, आदमी सही है क्या नहीं। क्यों जी? बिल्कुल। हाँ जी। हाँ फिर तो बताना पड़ेगा। हाँ जी। तो क्या है कि मैंने क्या किया कि पहले वो जेठालाल के दो पुराने आदमी नटू काका और वो बाघा को इधर बुलाया और डबल सैलरी का ऑफर दे दिया। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। डबल पगार? फिर मैंने नटू काका और बाघा को रात को फोन किया और बोला कि हाँ कि ना जो भी जवाब है वो बताने के लिए दुकान पर आओ, ऐसा फोर्स किया। और दूसरे दिन वो दोनों मेरी दुकान पर आए ऑफर ठुकराने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, अपने एक आदमी को बोला कि स्टॉक नया जो आया है ना वो दिखाने के बहाने उन दोनों को वहां रोक के रखे। और मैं कैबिन में से बाहर ही नहीं निकला तो क्या वो दोनों जा ही नहीं सके ना? मैंने इस धोखेबाज की चाल में फंस के नट्टू काका और बाघा के साथ बहुत बुरा किया। हाँ जी। फिर क्यों है? अरे फिर क्या, लोहा गर्म था, मैंने हथौड़ा मार दिया। तो कैसे की था? मैंने अपने अलग अलग लोगों से ये जेठालाल को झूठ मूठ के फोन करवा के उसके अपने लोगों के खिलाफ भड़काया। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठा भाई, ये नट्टू काका और बाघा छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं? आपने तो हमेशा उनको अपने घर की सदस्य की तरह रखा है और वो वहां जाकर आपकी बुराई कर रहे हैं। अच्छा क्या बोल रहे थे? यही कि आप कंजूस हो, मक्खी चूस हो, कभी पगार नहीं बढ़ाते। और जी कितना दूर का सोचते हैं आप हैं? हाँ जी,
इतना लंबा कैसे सोच लेते हैं जी? देखिए क्या है, ये जो धंधा होता है ना वो चलता है विश्वास पे। हाँ जी। और किसी का धंधा तोड़ना है ना, तो पहले विश्वास को तोड़ो। क्या है कि जितना आदमी को प्यार ज्यादा, उतना वो धोखा सहन नहीं कर सकता है। और मैंने क्या किया कि जेठालाल का जो भरोसा था ना उसके दो अपने वफादार आदमी नट्टू काका और बाघा पर, वो मैंने विश्वास तोड़ दिया और अविश्वास पैदा कर दिया। बाकी सब तो जेठालाल ने खुद ही कर लिया फिर। और जी कैसे कर दिया जी? हाँ कैसे? अरे जेठालाल खुद ब खुद मेरे जाल में फंस गया। उसने अपने दोनों वफादार आदमी नट्टू काका और बाघा को नौकरी से निकाल दिया। जैसे ही मुझे पता चला ना कि जेठालाल ने उन दोनों को निकाल दिया है, मैंने मौके का फायदा उठाया और मैं उनको मिलने पहुंच गया। बाघा, नट्टू काका। अरे छेड़ा जी आप? हाँ, मैंने सुना कि जेठालाल ने आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया। नहीं मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। ये जेठालाल जैसा जो आदमी है ना वो भरोसे के लायक नहीं। अब छोड़िए ना छेड़ा जी, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। अरे नहीं, कैसे जाने दूं? अब आप लोगों को पता है मैंने खुद जेठालाल से बात की कि आप लोगों को नौकरी पर वापस ले लें। लेकिन नहीं, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको आप लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। हाँ, वो आप लोगों से बात करने तक तैयार नहीं है। और आप लोगों के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें करता है वो। राम राम राम, मैं बोल भी नहीं सकता। नहीं मतलब आप लोगों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अब इतने साल नौकरी करने के बाद ऐसा। थैंक यू फॉर योर कंसर्न छेड़ा जी। देखिए नट्टू काका, बाघा, मेरी बात को गलत मत समझिएगा। अब क्या है कि पैसे कमाने की जरूरत तो सबको पड़ती है ना। अब बाघा देखो, तुम्हारी सगाई हो गई है, क्योंकि शादी भी करोगे ही ना, संसार शुरू करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। आपकी बात बराबर है छेड़ा जी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? देखो भाई, अब क्या है कि इधर इतना कंपटीशन है तो नौकरी तो तुम लोगों को आसानी से मिलेगी नहीं ना। और बंबई जैसे शहर में पैसे के बगैर गुजारा करना मुश्किल है। यस, दैट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। देखिए, अब आप लोगों की नौकरी मेरी वजह से गई है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वहां नौकरी स्वीकार कर लो। अरे लेकिन हम हमारे सेठ जी को छोड़ के दूसरी जगह नौकरी कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपके सेठ जी है नहीं थे। उसने आप दोनों को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया था। और देखिए, आप अगर मेरे वहां नौकरी स्वीकार नहीं करोगे ना तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। और वैसे भी मैंने कहा ना, आप दोनों मेरे वहां 2 दिन काम करके देखो, जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो छोड़ देना। मैं ये लेटर इधर छोड़ के जाता हूं, सोच के फैसला लेना। चलता। अरे इन लोगों में अकल थोड़ी होती है, वो लोग भी मेरी बात में आ गए। भारती को दोनों मेरी दुकान में आ गए। क्या किया है मैंने, वो तीनों को बेवकूफ बनाया और मैं जीत गया। अंततः छेड़ा का पर्दाफाश हो गया, उसकी गंदी चाल पकड़ी गई और जेठालाल की आंखों से गलतफहमी का पर्दा हट गया। अब आखिरी मुकाबला है छेड़ा वर्सेस गड़ा का। मुकाबला है सच्चाई और झूठ का, मुकाबला है अच्छाई और बुराई का। अब देखना यह है कि क्या करते हैं जेठालाल, किस तरह से सबक सिखाते हैं छेड़ा को। क्या नट्टू काका और बाघा को जेठालाल फिर से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ले आएंगे? भाई यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल चरम पे है। आप भी अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और देखिए कि क्या करेंगे जेठालाल। जेठालाल हरा पाएंगे छेड़ा को या खुद हार जाएंगे? ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.